सुनाओ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड आईपीओ आपके सामने है। मोस्ट अवेटेड आईपीओ स्टार्टअप कंपनी है और यहाँ पर अपने आईपीओ लेके आई 15% का प्रीमियम अभी दिखाते हुए और 272 का कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ प्राइस रखा हुआ है। ऐसे में फेस वैल्यू हमें 10 की देखने को मिल जाती है और आपको डेट तो पता ही होगी। इस आईपीओ को लगाने के लिए 14,960 रुपए चुकाने पड़ेंगे और डेट की अगर बात करें तो 15 मई को आज से स्टार्ट हुआ है। 17 मई को क्लोजिंग डेट है 5 बजे शाम को। 21 मई आपका अलॉटमेंट डेट है और 23 मई आपका लिस्टिंग डेट होगी। इसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर हमें ये देखना है कि जो पेटीएम का हाल हुआ, क्या यहाँ पर हमें ये तो नहीं देखने को मिलेगा कि हमने 272 पे मिल गया और हम बस रखे हुए हैं और वो 272 वाला पेटीएम जैसे ना निकल जाए, क्योंकि एक डर बना हुआ है स्टार्टअप कंपनी के अंदर। न्यू एज कंपनी आप कह सकते हैं। ऐसे में इस कंपनी की हम वैल्यूएशन देखेंगे और बाकी जो एक करंट प्री आईपीओ वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप है, वो कितना है। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि कंपनी का रियल प्राइस कितना होना चाहिए, वो भी हम जरा जानेंगे। और इन सब के बाद आप तय करिएगा कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि नाम पर मत जाइए। नाम पर जाकर हमने देख लिया है कि हमें क्या हासिल हुआ है। अबाउट द कंपनी देखते हैं, कंपनी के बारे में जरा समझते हैं। तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जो कि ऑफर करते हैं मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कस्टमर्स की नीड है उस हिसाब से। आप देखें कंपनी के अंदर करंट 74 एक्टिव प्रोडक्ट है इनके बिजनेस लाइन के अंदर। 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 61,972 पार्टनर्स है इनके पास। उसके अंदर इंक्लूडिंग 58,532 POSPs और अदर एजेंट आते हैं। 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के 24 स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी। 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हैड 473 एक्टिव बोर्ड्स टू ऑटोमेट टास्क फॉर फंक्शन एंड पार्टनर्स। 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी जो है वो 75 ऑफिस रखती है इंडिया के अंदर। तो आपके सामने कंपनी की थोड़ी सी जानकारी है, पर मोटी जानकारी के लिए बहुत कुछ गुणा भाव करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो स्ट्रेंथ क्या है सबसे पहले हम ये बात करते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज जो प्रोडक्ट्स हैं कस्टमाइज करते हैं और प्रमोटर जो स्कोर करते हैं हाई नेट प्रमोटर स्कोर जो है अचीव किया है 73.30% का फॉर नॉन क्लेम्स एंड 93.10% फॉर मोटर क्लेम्स। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी का यहाँ पर जो है PSOPs के हिसाब से यहाँ पर जो है अच्छा है। लेवरेजिंग एक्सटेंसिव डेटा एंड AI गो डिजिट यहाँ पर जो है रिस्क और वो सब मैनेज करता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अगर हम इस बात को छोड़ दें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है वैल्यूएशन का। यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकनेस क्या है, वीकनेस समझना चाहिए। जो खूबियाँ है तो वो ठीक है, बट वीकनेस जो है वो क्या है। आप एक टाइम से काम कर रहे हैं, आपने कुछ तो यहाँ पर देखा होगा। तो कंपनी के अंदर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस ड्यू कर रहे हैं, हिस्टोरिकल लॉसेस हैं, तो वो एक दिक्कत बड़ी बात है। परफॉर्मेंस बिगड़ा हुआ है। कंपनी के ऑपरेटिंग रिजल्ट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, ऊंचे नीचे काफ़ी ज़्यादा भैया आ रहे हैं। कभी यहाँ पर जो है नेट सेल बढ़ गई तो कभी बिल्कुल गिर गई, कभी आपका प्रॉफिट थोड़ा सा दिख गया, कभी बहुत बड़ा लॉस दिख गया। तो ऐसे यहाँ पर जो है रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर देखने को मिलता है और वगैरह वगैरह यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको कुछ कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस तरीके से दिखाई देते हैं। 31 मार्च 2023 के हिसाब से ये आपकी नेट असेट्स है, टोटल असेट्स हैं। ये आपकी इतनी बड़ी लाइन, ये टोटल असेट्स है, आपका नेट सेल्स और प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार जो टोटल असेट्स हैं वो 2021 मार्च से लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर आप देखें तो 2021-2022 के बाद 2023 में सेल्स जो है वो प्लस में आई है और आप थोड़े से आप प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट है उस हिसाब से इनकी जो करंट मार्केट कैप है, क्या वो जस्टिफाई करता है? क्या 272 का जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है? ये वीडियो पूरी की पूरी उसी के ऊपर ही निर्भर है। आप समझ रहे हैं ना। हमें वैल्यूएशन निकालनी है, कंपनी क्या कर रही है हम सब जानते हैं, गो डिजिट को कौन नहीं जानता। तो वो सारी बातें आप भी जानते होंगे, इसीलिए इसमें अप्लाई करने के लिए या फिर ना अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बॉस जो पीयर कंपैरिजन है उसको छोड़ो, यहां पर कम से कम ये देखिए कि पी रेशियो क्या है, 161.43 है प्री आईपीओ के हिसाब से।
पोस्ट आईपीओ के हिसाब से नहीं, यानी कि लिस्टिंग के बाद का नहीं है, ये लिस्टिंग से पहले का है। 161 का यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो देखने को मिल रहा है। पीवी रेशियो आपका 9.80, यानी कि यहाँ पर आपका जो पीयर कंपैरिजन भी रख दोगे ना तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप नेटवर्थ के हिसाब से देखेंगे तो नेटवर्थ जो आपके पीयर कंपैरिजन बैठ जाएगी, फिर भी आप इतना नहीं यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, जो वैल्यूएशन मैं अभी देख रहा हूँ उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो लिस्टेड प्लेयर है एक पीबी फिनटेक, वो काफ़ी गुना बेहतर देखने को मिलता है गो डिजिट की कंपैरिजन कहीं ना कहीं। एक अगर आप एक अनवाना थोड़ा सा काम आपका इधर उधर हो सकता है, बट एक न्यू एज कंपनी के हिसाब से ना वो कंपनी ज़्यादा मायने में बेहतर दिखाई देती है। इवन ओवरऑल अगर आप देखें तो दो कंपनियां उभरती हुई नजर आई है इस लॉसेस से। एक तो आपका यहां पर जो है आपका पीवी फिनटेक और दूसरा आपका जोमेटो। ये दो कंपनियां न्यू एज कंपनी में एक ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने लॉसेस से उभरते हुए नजर आई। इनकी जो एक लॉस हुआ था रिटेल को शेयर प्राइस के अंदर, उससे भी लोग उभरते हुए नजर आए। तो ये एक सबसे बड़ी बात। अब देखो महंगे तो वो भी है, लेकिन चलो ठीक है, एक काम धंधा तो ठीक आया। जब धंधा बंदा आया तो फिर क्या ही मंदा, ठीक है ना। तो टोटल प्रमोटर हम ये नापेंगे कि बॉस जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस हिसाब से प्री आईपीओ वैल्यूएशन जो है वो 272 के हिसाब से कितनी बैठती। तो यहाँ पर 83.31% यहाँ पर जो है आपका परसेंटेज ऑफ टोटल प्री ऑफर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। यानी कि अगर 100% की अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो 87.58 करोड़ के समथिंग बैठते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, जहां तक मैं ठीक हूं। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक बार खुद भी चेक कर लेना, उसके बाद पहले सुन लो, उसके बाद अपना देख लीजिए, क्योंकि अभी 2 दिन है आईपीओ लगाने के लिए, फिक्र ना करें। तो जो 272 का आपका देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आपका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट आपका 20,000 से 25,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है प्री आईपीओ वैल्यूएशन। प्री आईपीओ वैल्यूएशन है ये, यानी कि आपकी जो अर्निंग्स है वो आपकी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आप सिर्फ एक स्टॉक रख दे रहे हैं सामने जो कि ट्रेड करेगा। सिंपल सी बात, यही तो बात समझिए कि ये स्टोरी इतनी बेकार लगती है बॉस, इतनी बेकार लगती है, चीप स्टोरी यहाँ पर लगती है। रिटेल यहाँ पर क्या करेगा विचार। अब मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी आईपीओ अगर आप लगाओ, सबसे पहले उसका कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उस हिसाब से कैलकुलेट करिए, प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप कितना निकल रहा है, फिर पीयर कंपैरिजन का मार्केट कैप कितना है, उस हिसाब से अर्निंग इनकी कितनी है, पीयर कंपैरिजन अर्निंग कितनी है, कितने ये महंगे हैं, कितने ये सस्ते हैं। ये सब देखिए, अंदरूनी बातें जो कि आपको कोई नहीं बताएगा और आप फंस जाते हैं, जो कि पहले हो चुका है। और आज जो हाल है वो उन रिटेल निवेशकों से पूछेगा जिनका हाल खराब है, वो आपको समझ में आएगा। पैसा फालतू का नहीं है। मार्केट कैप 25,000 करोड़ का बैठता है। अब जिस हिसाब की अर्निंग है बॉस, क्या ये मार्केट कैप जो है वो जस्टिफाई करता है? आपका पीवी फिनटेक का ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा कम मार्केट कैप ही होगा, जहाँ तक है, जहाँ तक एक अंदाजा है वो इसके बराबर होगा जो भी है। बट जो सेल्स और प्रॉफिट है वो ये जस्टिफाई नहीं करते बॉस कि यहाँ पर जो है ये आईपीओ हमारे लिए बना है। तो ये एक समझ में आती है। तो बॉस, ना तो मैं खराब बोल रहा हूँ ना मैं अच्छा बोल रहा हूँ, बस अपने को देखकर करना है। क्या मैं यहाँ पर इस 15% के प्रीमियम के लिए ये आईपीओ लगा दूँ? कोई मतलब नहीं। 15% के आईपीओ का जो रिटर्न है वो पीनट है आपके लिए। फंसने के ज़्यादा चांसेस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो कि एक जो वैल्यूएशन है, अगर ये सस्ती वैल्यूएशन लेकर आते तब तो चलो ठीक है कि यहाँ पर ना कंपनी बढ़ेगी तो मेरा प्राइस भी बढ़ेगा, मेरा नेटवर्थ भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात। बट ऐसा ऑलरेडी दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप इतने हाई पर ला रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा मार्केट, सबसे पहली बात। तो वो चीज़ हमने देख चुके हैं। अगले 6 महीने बता देंगे कि ये कहाँ पर होगा, राइट। आप ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो नहीं कर देंगे कि आप लिस्टिंग के बाद अचानक से आपकी कंपनी 3-4 गुना अर्निंग करने लगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बात भी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है। जो मैंने आपको जो शेयर्स के बारे में बताया, प्लीज़ उसको जो है अपने ब्रोकर से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि उसको सब पता होगा। अगर आपका कोई अलग से ब्रोकर है, अगर कोई
एक जीरो ब्रोकरेज कंपनी है, तो जहाँ तक है वो ब्रोकर आपको बता नहीं पाएगा, उतना टाइम शायद उसके पास ना हो। ये एक सॉलिड बात है। तो यहाँ पर ये है, तो आप अपना थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली जो मुझे देखने को मिल रहा है, शायद मैं गलत हो जाऊं, शायद, इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफर्म कर लेना। और अगर मैं ठीक हूं तो ये आईपीओ हम रिटेल के लिए तो नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। इससे बढ़िया मैं और कंपनियों में लगा दूंगा, ज़्यादा पैसा कमाने का चांस है। जब रिस्क लेने ही है तो ऐसी कंपनी में लूंगा जहां पर रिस्क हो लेकिन पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा, मार्केट में शेयर्स की कमी नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और यहाँ पर आईपीओ अप्लाई करने से पहले या ना अप्लाई करने से पहले अपनी पूरी इन्फो को देख लीजिएगा इस आईपीओ के बारे में, उसके बाद ही कुछ करना है, अपने कंफर्मेशन जरूरी है। तो अब दीजिए मुझे जाए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।